हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि। एकदम सरल विधि जो कि आप घर में फोटो से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सरल विधि बताने वाली हूँ जो आप घर में फोटो से भी कर सकते हैं। तो आइए सारी विधि जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो कोशिश करें कि एक अलग चौकी लगा लें। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि पीले रंग भगवान को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। तो पीले रंग से उन्हें विशेष प्रेम है, तो पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद एक कलश तैयार करें। कलश में सिक्का सुपारी डालें, फूल डालें, थोड़ा सा अक्षर डालें और इस तरह से करके कलश को तैयार करें। ये सिक्का है, उसे डाल दें। तो कलश को तैयार कर लें। ये कलश आप कब रखेंगे ये भी पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, कलश आपको हमेशा ही शाम की पूजा में रखना है, यानी 6-7 बजे के करीब आप कलश रख दीजिए और पूजा कर लीजिए। छोटी सी पूजा कर लीजिए। और रात को भगवान को जन्म खीरे से कराएंगे, तो वो भी मैं आगे करके आपको बताने वाली हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा और करके देखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है कि पूजा जो है वो 15 और 16 की रात में करेंगे या 16 और 17 की रात में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे अनुसार 16 और 17 की रात में करना उचित है, यानी कि 16 की रात 12 बजे तक और उसके बाद तो 16 को ही ये पूजा आपको करना है। 16-17 की रात ध्यान रखिए। तो 15-16 की रात नहीं करना है। और बाकी जो लोग कर रहे हैं 15 को ही मना रहे हैं, वो 15 की रात को करेंगे, 15-16 की रात को करेंगे। तो ये विशेष बात है जिसे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी व्रत में कई लोग जो है वो व्रत नहीं करते हैं, तो भोजन वगैरह करते हैं। तो भोजन वगैरह अगर आप करते हैं तो आप भोजन करके भी भगवान श्री कृष्ण की सीधी सादी सरल जो गृहस्थ आश्रमी करते हैं उस विधि से कर लेना चाहिए पूजा। वैसे तो देखिए, ये व्रत बहुत उत्तम है, आपको कोशिश करना चाहिए कि व्रत ही कर लें। लेकिन किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, तो जन्माष्टमी की पूजा घर में होने से वास्तु दोष कटता है। जो घर में दोष होते हैं ना, त्रिदोष होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तो इस दोषों से, इन तापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप अपने घर में जन्माष्टमी की पूजा अनिवार्य रूप से करिए, बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा, जिन दंपतियों के पास संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करिए, चांदी की एक बांसुरी बनवा लीजिए और आपके यहाँ जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाती हो किसी मंदिर में जाए, राधा कृष्ण के किसी मंदिर में, आसपास छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो, आप उसमें जा करके रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है तो पति पत्नी दोनों मिलकर वो बांसुरी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को भेंट कर दीजिए। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने से साल के अंदर ही आपकी संतान मिलती है, यानी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपको बहुत ही उत्तम उपाय ये बता रहे हूँ, आप करके देख लीजिए। और हाँ, आज से ही संतान गोपाल मंत्र का जप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, संतान गोपाल मंत्र का जप आप करना प्रारंभ करिए। इससे शीघ्र सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। अच्छा, जो गर्भवती हैं वो भी जो मंत्र संतान गोपाल मंत्र होता है उसका पाठ कर सकते हैं, इससे सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिए। और देखिए, एक दिया जला लीजिए, जो शाम को ही जला के रख लीजिए या भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जला लीजिए। तो दिया ज़रूर जला लीजिए दिया, और रात 12 बजे तक दिया जलते रहना चाहिए, जन्म के बाद भी जलते रहना चाहिए। तो दिए में थोड़ा अच्छा घी या तेल डाल लीजिए ताकि वो लेट तक जलता रहे। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था, बड़ा प्रेम था गायों से, इसलिए गायों को पूजा में ज़रूर शामिल करिए। तो गाय जो बछड़े के सहित हो, ऐसी गाय को पूजा में शामिल करने से बहुत फायदा होता है। एक तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है और गौ माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये कार्य कर लीजिए। और देखिए, आज जो है भगवान की पूजा में गौरी गणेश को भी आवाहित किया जाता है, जो जन्मदिन हम भगवान का मनाते हैं। तो गौरी गणेश, जैसे ये मैं शिव सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी बना रही हूँ और बगल में गौरी जी विराजमान करूँगी। तो गौरी जी आप हल्दी, जो पिसी हल्दी होती है उसमें थोड़ा पानी डाल के आप गौरी जी बना सकते हैं, या वो भी नहीं करना चाहते तो एक और सुपारी बगल में रख दीजिए। सांकेतिक रूप में ही हम भगवान की पूजा करते हैं, तो कर दीजिए। और इस तरीके से करके आप वहाँ पे पहले जल चढ़ा लीजिए। जल चढ़ा कर के और तभी जाकर, मतलब पहले भगवान को जल चढ़ाने का मतलब
स्नान कराना होता है। तो हो सके तो पहले भगवान को स्नान करा दीजिए, गौरी गणेश जी को, फिर कृष्ण जी को स्नान कराइए। देखिए ये फोटो से स्पेशली मैं बता रही हूँ कि आप फोटो से पूजा कैसे करेंगे। या लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो आप वहाँ थाली में एक बैठाइए और उन्हें स्नान करा लीजिए। अगर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद है तो ठीक है, नहीं तो केवल गंगा जल को शंख में भरिए और उस शंख के जल से भगवान को स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद उस जल को फेंकिएगा नहीं, पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करेगा, क्योंकि कहा जाता है ना, इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। और पूरे जल को रात को ही घर में छिड़किएगा। इससे क्या होता है, घर के दोष दूर होते हैं। आप लोग परेशान रहते हैं ना कि ये दोष है दीदी, वो दोष है, दूर नहीं हो रहा है, तो ये जो छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, इन उपायों को नोट कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे नहीं और लगातार कमेंट करते रहेंगे। तो देखिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक छोटी सी, कौन सी छोटी सी बात हमारे जीवन को बदल दे, कौन सी छोटी सी चीज़ हमारे जीवन को बदल दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर वीडियोस को आप सुनिए। कुछ लगना नहीं है, आप चालू करके रख दीजिए, देखिए नहीं, सुनिए केवल, तब भी आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, जब जन्म का समय आ जाए, भगवान को हम स्नान वगैरह करा लिए, दीपक वगैरह जला लिए, तो जन्म के समय से पहले भगवान को ढक दीजिए पीले कपड़े से। और ढक करके जब जन्म हो जाए, 12 बज जाए, तो आप क्या करिए कि लड्डू गोपाल जी हों या फोटो हो, उनको बिना पर्दे के कर दीजिए, यानी उनका जो पर्दा आपने ढका था उसको हटा दीजिए। उसके बाद भगवान को स्नान कराइए बढ़िया, जो मैं बता रही थी आपको, थाली में बैठा के, हो सके तो गाय के दूध से, दही से, घी से, शक्कर से करा लीजिएगा। और देखिए, आजकल एक चक्कर और हो रहा है कि टाइम पे ना तो दूध मिल रहा है ना तो दही मिल रही है। तो देखिए, बहुत दिक्कत की बात है, नहीं मिल रही है तो अब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं पैकेट वाला, तो मजबूरी भी है, उसको कर लीजिए। और देखिए, जन्म कराने के बाद, स्नान कराने के बाद खीरे से जन्म ऐसे ही कराया जाता है। सिक्के को खीरे से काट दिया जाता है थोड़ा सा, तो ये माना जाता है कि हम नाल को काट रहे हैं, अलग कर रहे हैं। उसके बाद भगवान को बढ़िया श्रृंगार कर दीजिए, फूल माला, कपड़ा जो पहनाना है। और जो लोग फोटो से पूजा कर रहे हैं वो एक पीला वस्त्र खरीद कर लाएंगे और पीला वस्त्र भगवान को ओढ़ा देंगे। तो ऐसा ज़रूर करिएगा, मतलब एक वस्त्र तो आज भगवान को ज़रूर ही समर्पित कर दीजिएगा आप, ज़रूरी है ये। और आप लोगों से बार बार अनुरोध कर रही हूँ, बार बार आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियोस को लाइक करेंगे तब जा कर के आपको मुझे जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और मुझे लगेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। और अब दूसरा देख लेते हैं कि और क्या काम करना है। देखिए, जन्म की पूजा तो हमारी हो गई, जो कि बिल्कुल सरल विधि से थी, मैंने कोई ताम झाम नहीं बताया आपको। अब भोग में देखिए, भगवान को वस्त्र वगैरह मैं अर्पित कर रही हूँ। भोग में आप हो सके तो पंजीरी का भोग लगाएं, या नहीं बनाना चाहते, झमेला है तो माखन मिश्री का लगा दीजिए, वो भी झमेला लगता है तो जो भी मिठाई फल आप लगाना चाहें वो लगा दीजिए। साधारण विधि से कर दीजिए, कोई बात नहीं है, इसी तरह से कर लीजिए। और जिस खीरे से आप जन्म कराए हैं, बाद में उसका प्रसाद स्वरूप आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत दुविधा नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि भगवान की आरती करेंगे। पूजा हमारी हो चुकी, और उसके बाद आरती करने के बाद या पहले भगवान को झूले में भी झूला दीजिएगा। आप लोग झूला वगैरह अगर है आपके पास तो झूले में झूला दीजिएगा भगवान को। इससे जो है बहुत भगवान की कृपा मिलेगी और जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी। तो ये कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए।